प्रिय भक्तगण, कल दीपावली है और दीपावली के संदर्भ में जो भी अन्य त्योहार हम लोग मनाते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो आपके बाद साथ में जो भी कीर्तन करें, साथ में हम लोग गाने की बातें करें। विष्णु पदाय कृष्ण कृष्णाय
Zarathustra समय हम ध्यान नहीं देते. Beaucoup de fois en fait, ne pas prendre compte qui pourrait qui message là. Nous y amusés. जैसे उदाहरण के लिए जब दीपावली आती है कोई भी पर्व आता है तो हम लोग क्या करते हैं अभी दीपावली के लिए चलो भाग कर चलो पटाखे खरीदते हैं मिठाई खरीदते हैं कौन दिवाली दारू पे आस्ते पिता आस्ते जोली जोलीनेस आस्ते लानो ये चलता है तो these are all the rituals connected सिर्फ रिचुअल की कनेक्टेड है दिवाली पर उसके पीछे क्या संदेश है दीपावली के पीछे क्या संदेश है what is the message behind the celebration of Deepavali. कुछ संसार बोला जैसे उदाहरण के लिए हम जब कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं कल में जन्माष्टमी कृष्ण जन्माष्टमी उसके पीछे क्या लक्ष्य है ठीक है भगवान जी जन्म लिए हैं ठीक है पर एट द सेम टाइम देखते हैं कि भगवान जी के लीला में जितने भक्त थे खासकर उनके जो माता पिता वसुदेव और देवकी उन्होंने कितना तपस्या किया जो कहते हैं कि वहाँ सैक्रिफिस ये नाम पे सुनाई थी फिर ऐसा पास मारा भगवान श्री कृष्ण ने कोई जन्माष्टमी वेरी गुड make so mama so papa come sacrifice entre वसुदेव देवकी ने इस prison oui non ça तो nous connaissons pas ça nous connaissons जन्माष्टमी में ne pas prendre compte ça va l'aspect sacrifice ठीक उसी तरह जब रामनवमी आती है दिवाली आती है तो दिवाली का क्या संदेश है हम लोग क्यों दिवाली दीपावली मनाते हैं जब भगवान राम जी विजय होकर आए थे लंका से रावण का वध करके तो अयोध्या में पूरा दीपावली मनाया गया था तो फर्स्ट दीपावली ब्रेकफास्ट में दिवाली से देखो भगवान राम ऋषि विक्टर और रावण ये सोचे भी लंका लिखी थी दिवाली ये सिर्फ त्योहार नहीं है it's not just for enjoyment उसके पीछे परेयन हुए भगवान राम sua madame Sita son frère Lakshman son frère Bharat et entière la famille combien de sacrifices ils ont fait bien avant de poser aux ne pas trop prendre compte बहुत समय हम लोग इस पर ध्यान नहीं देते कि भगवान राम सीता माता के साथ जो भाई लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न और पूरे जो अयोध्या वासी थे उन्होंने कितना तपस्या किया सैक्रिफाइस कितना त्याग था उस लीला में तो ये हमको ध्यान देना चाहिए when we are celebrating we should most of the time forget to contemplate हम लोग ध्यान नहीं देते हम लोग चिंतन नहीं करते nous visons particulièrement rituel mais aussi trouver qui va sacrifice énorme connecté avec ça fête là तो दीपावली एक दिन मनाया नहीं जाता है भारत में जाएंगे तो कार्तिक मास में तो पूरा भक्त लोग तो पूरे महीने भर तो दीपावली मना रहे दिवाली di tombe samo le कार्तिक मास में पहले et tous les jours nous fait diplan mon frère là allait nous fait diplan l'existence में दीपदान सिर्फ दीपावली का नहीं होता है दीपदान रोज होते हैं कार्तिक मास में और बंदेवो Cetățeanul Hare Krishna e português de creștin, de comprendre que tous les jours ça arrive dans l'âme de la case, dans son cartier. Il pas des jours दिवाली. तो इस महीने में कितने सारे पर्व हैं? इला कोई फेस्टिवल जैसा मुआ कार्तिक. अभी 2 दिन पहले एकादशी थी. We observe रमा एकादशी, जन एकादशी, रमा एकादशी. और एकादशी का व्रत का नियम का पालन कैसे करना पड़ता है? जितने सब होते हैं सब भली भांति जानते हैं तुम देवो बने कुमार एकादशी तो दैट इज एकादशी आफ्टर एकादशी देयर इज द्वादशी और द्वादशी आफ्टर द्वादशी तब त्रयोदशी तो वही कल पड़ा था त्रयोदशी और उसका स्पेशल नाम था धनतेरस या उसका नाम है धन्वंतरी त्रयोदशी तो धनतेरस के दिन धनतेरस क्या करते हैं हम लोग अब इसका रिचुअल एस्पेक्ट क्या है प्रभु आस्ते बुल और रोज एंड बुल स्टील वाला बोल खरीद दो या सोने वाला चांदी वाला बोल खरीद ला दो क्यों व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट हम ध्यान नहीं देते इट हैज बिकम जस्ट ए रिचुअल बट व्हाट इज द एस्पेक्ट बिहाइंड दैट व्हाट इज द इम्पोर्टेंट जो मैसेज है अकॉर्डिंग टू शास्त्र तो
शास्त्र के अनुसार से धन्वंतरी भगवान जी का उस दिन उनका अवतार हुआ था। साधुला भगवान धन्वंतरी जी अपाहित। ये एक लीला है जहां पर भगवान जी अलग अलग अवतार लिए हैं। भगवान différents अवतार से यदि आपको याद है जब सागर मंथन हो रही थी, सागर मंथन churning of the ocean क्यों हो रहा था? की रेजन क्यों था सागर मंथन? अमृत पाने के लिए। एग्जैक्टली। तो देवता देवी एक साइड पे और जो असुर लोग थे एक साइड पे, वो लोग आगे, और उनको क्या चाहिए था? अमृत चाहिए था। तो ठीक है, भगवान जी जाओ करो, सागर मंथन करो, जो भी निकलेगा आपस में बांट देंगे 50-50। We are going to share it. Nous partager 50-50%. Mais je tout vous avez parlé ensemble. So this is also one thing, one aspect. With so many differences, still Devta Devi and Asur they have come together as a team. Together, everyone achieves more. Yes or no? तो उस टाइम से आ रहा है। हालांकि दोनों का जैसे कुछ लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है। जो भी ना même but là. Ma Devta Devi de buts différents, ma Rakshas, ma démon de buts différents. Mais seulement de vivre ensemble for the common goal to obtain that Amrit. तो सागर मंथन शुरू होनेगा तो यहाँ पर भगवान जी कौन से रूप धारण किए? कूर्म। बोलते हैं कि सागर में भगवान जी कूर्म का रूप कूर्म के रूप में, और जो मंदराचल पर्वत है मोटा के मंदराचल वो बना मदनी। मुझे मदनी होगा मुझे क्या कैसे पूछने तो माखन न मदनी न तब दाल घोटनी। तो ये मदनी क्या बना? कौन सा बना? मंदराचल बना। और रस्सी कौन बना? वासुकी नाग। तो वासुकी नाग c'est un peu वासुकी। Alors tout ça prend une action, il commence à faire sagar मंथन। Et doucement doucement धीरे धीरे क्या निकलने लगा? धीरे धीरे इतने सारे औषधियां निकलने लगी, इतने सारे औषधियां निकलने लगी कि बाप रे संभाल नहीं पा रहे थे। और धीरे धीरे जैसे हम बोल रहे थे, प्रभु जी बोले विष निकला। वो आजून सोची हलाहल विष। और उस समय सेवा किनको सेवा मिला? हमारे नीलकंठ भगवान जी को, भोलेनाथ की शिव जी भी। उन्होंने वो जो हलाहल विष है उन्होंने पान नहीं किया, पर उन्होंने बस अपने गले में संभाल के रख दिया यहाँ पर, ना अंदर जाए ना बाहर जाए, जस्ट यहाँ पर है। इसी भगवान भोलेनाथ जी का ये जो कंठ है पूरा नीला हो गया, इसी का नाम नीलकंठ था। उसके बाद कितने सारे कुछ निकले। After that, so many things came out. जैसे लक्ष्मी माता आई तो डायरेक्टली भगवान विष्णु जी के चरण में चले गई। तब जो कल्पवृक्ष है, कामधेनु है, जो भी है, ऐरावत हाथी भी निकला। All these different औषधि। तब उस समय जिसके लिए सब लोग रुके थे कि जल्दी व्याख्यान avec impatience, c'était quoi? अमृत। तो भगवान धन्वंतरी, यहाँ भगवान फिर से वो रूप धारण करे। वही भगवान है, साक्षात भगवान श्री कृष्ण, वही रूप धारण किए धन्वंतरी। एंड धन्वंतरी वी हैव टू बी, आप सब लोग जानते होंगे, दिस इज द फॉर्म ऑफ कृष्णा दैट इज बीइंग वर्शिप्ड बाय आयुर्वेदिक डॉक्टर्स। जो लोग आयुर्वेद के डॉक्टर हैं, तुरंत जीवन की जो आयुर्वेदिक जो फिर भगवान कृष्ण का फॉर्म धन्वंतरी। उनके हाथ में एक कुंभ रहता है, उस कुंभ में अमृत है। तो what is the purpose of अमृत? अब ये एक प्रश्न है, अमृत का संदेशा क्या है? Why were the Devta Devis and the Asur behind Amrit? Kita genuinely contam yang isa lektor. To become immortal? Yes, they want to become immortal. Now, how many of you want to become immortal? चलो हाथ उठाइए। How many of you? कितनों को बनना है? चलो हाथ उठाइए तो सही। अरे बाप रे, you want to become immortal? Actually, you are already immortal. आपका तो अंत कभी होने वाला नहीं है। If you understand that you are the soul,
Saitim Riteva Kadachin, Nayam Bhuta Bhuta Vanuya, Ajoditya Shashpatuyam Purano, Nahanyate Hanyamane Shariri. You are the spirit soul. You're never born, you never die. You are here, you're here, and you'll always be here. This is what you have to understand. So we are already eternal souls. जो आत्मा है, जो तुझ लाम éternel, nous parlons du Zamene vous n'est aussi le chita tout le temps, mais c'est là qui forme de vous rester. Ça c'est le gouvernement de nous décider. Là qui forme de nous rester. तो उस समय उनको अमृत भी चाहिए था. ये संदेशा क्या है अमृत का? खास करके बहुत एक प्रसिद्ध प्रार्थना करते हैं, ओम असतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय. ये जब हम लोग मंत्र बोलते हैं, इसका मतलब क्या है? ओम असतोमा सद्गमय. प्लीज Dear Lord, guide me from asatya to satya. Guide-moi le chemin, me saute depuis asatya veut dire menti, l'ignorance, et fais-moi bien le chemin de satya, la vérité. Om asatoma satya, tamasoma jyotirgamaya. Tamas का मतलब क्या है? L'ignorance, ignorance. Tamas, जब कोई बोलते कोई तामस में है तो he is in ignorance. तो तामस हमको कहाँ लेकर जाना है? तमसोमा ज्योतिर की ओर. ज्योति का मतलब है सतोगुण की ओर, भक्ति की ओर. और मृत्योर्मा अमृतम गम्य. From death to eternal life. तो ये हम लोग ये प्रार्थना क्यों करते हैं? हरे कृष्ण जी, ये प्रार्थना क्यों करते हैं? Is there anything negative? Examen negatif dah happy lah. Kalau lebih happy dengan examen negatif, is there anything negative? It's only positive. Because we want to move from what? From ignorance to satya. We want to go to the level of satogun. And don't forget, you have to go beyond satogun. Beyond satogun, tamasoma jyotirgamaya. The jyoti means what? You are connecting to Bhagavan. So Bhagavan is beyond Sattva also. Bhagavan is Shuddha Sattva. Beyond. Sattva hai, but Shuddha Sattva. So it's called pure goodness. Goodness is there because there's so many contamination. There's bon zimunta. Il y a assez de contamination si vous voulez la petite. Mais comme je dis, pure. Là, les différents. So you have pure goodness, that is something. शुद्ध सत्व. तो यहाँ पर हम लोग धन्वंतरी भगवान जी के बारे में का जो लीला है हम लोग बात कर रहे हैं. तो भगवान जी जब आते हैं, प्रभु जी had posted one very interesting message on the group today. I don't know whether you have read. Did you read the message about Dhanteras? Mostly it's about health. What do you say? Health is wealth. If you're not healthy, then what, will you enjoy life? Si vous la santé pas vous, si vous n'avez pas usé la vie, non. So health is wealth. तो उसमें धन्वंतरी और धनतेरस के बारे में हम लोग तो हमेशा जब चर्चा करते हैं, so आयुर्वेदिक books और ग्रंथ जो हैं, so you have several books, but in all these scriptures there's one very interesting, one common verse. It's also present in Purana. Dans différents livres sacrés, Puran, le Srimad Bhagavatam, in a mention and très joli श्लोक. C'est tout un monde qui reste malade. Et il recommande, जो लोग बीमार रहते हैं, उनके लिए, खासकर उनके लिए ये मंत्र. अच्युत अनंत गोविंदा नाम उच्चारण भेषजात निष्कृत्य सकल रोगः सत्यम सत्यम वदाम्यहम्. ये जो मंत्र हैं, ये आयुर्वेदिक जो field or Ayurveda, they pay lots of attention to this mantra. And this mantra, it has got the healing power. So if someone isn't eating well,
ओके, तो ये जैसे हम लोग हमारे हरे कृष्णा महामंत्र गाते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. So this mantra you can sing in congregation, you can chant on the japa. और ये जो मंत्र आपको बताया है, यहाँ पर भी भगवान जी का नाम ही है, भगवान श्री कृष्ण का नाम है. ना भगवान कृष्ण सुनो, कौन सा नाम है? अच्युत अनंत गोविंद. ये मंत्र है पहली लाइन. तो अच्युत का कौन है? The one who never falls, the infallible, भगवान श्री कृष्ण अच्युत. अनंत, infinite. हरि अनंत, हरि कथा अनंत, हरि नाम अनंत, is infinite. और गोविंद, गोविंद is the one who gives pleasure to our senses, who gives pleasure to the cows. तो भगवान जी के यहाँ के तीन मुख्य नाम हैं, अच्युत अनंत गोविंदा. और ये नाम को उच्चारण करने के समय, नाम उच्चारण भेषजा, when you utter these three words together, अच्युत अनंत गोविंदा, नाम उच्चारण भेषजा, क्या होता है? सकल जितने भी रोग हैं उसका नश्य, नश्यन्ते सकल रोगः सत्यम सत्यम वदाम्यहम्. ये सत्य है, ये सत्य है. ये किसने कहा है? जिन्होंने ये शास्त्र को जिन्होंने निर्माण किया, शिला व्यास. जितने भी हमारे शास्त्र हैं, जो लिव साखे क्यों ना, किदिकान वेदा, बन उपनिषद, बन पुराण, किसने लिखा है? किन्होंने लिखा है? शिला व्यास देव. तो शिला व्यास देव ने पूरा ये सब, जब ये ग्रंथ लिख रहे थे, ये आयुर्वेदिक के बारे में, तो उन्होंने ये श्लोक दिया है. तो everywhere you have the same message. Everywhere is connected to भगवान श्री कृष्ण. तो धनतेरस या धन्वंतरी त्रयोदशी, यदि आपको you want to have full benefit of that festival, you are supposed to be doing what? You are supposed to be worshipping Bhagwan Krishna in the form of Dhanvantari. It's not just buying bowls and keeping it in the house. That is ritual. Okay? So please next time थोड़ा सा वो ध्यान दीजिए. Faire attention, prochaine fois, on va dire, je viens faire la prière Bhagwan Dhanvantari ça doit. Et à pour donner comment on dit. Mas d'abord ils sont pas, je ne passe trop de temps pour parler de Dhanteras. Parce que attendez, mais maintenant on commence vite. Parce que au temps quand les arts vont passer, les séances mauriciens, comment faire Dhanteras? You just think as the bull. Please avoid just buying gifts or buying utensils and all, or buying gold, whatever. More than that is worshipping Bhagwan Dhanvantari. So that is the first day of Diwali. Second day of Diwali is today. And today is Chaturdashi. And it's called Narak Chaturdashi. Narak Chaturdashi के दिन क्या होता है? जोशिया प्रसन्न नरक चतुर्दशी. So briefly, आप सब जानते हैं कि एक राक्षस था, नरकासुर, जिन्हें देवों से अपने नरकासुर. What did he do? He had kidnapped all the princesses from different kingdoms. He had defeated Indra. All the Deva Devis were being defeated. Alors c'est le démon qui s'appelle Narakasur. Il a gagné, il est puissant. Il a gagné, il kidnapped 2 princesses. And in totality there was 16,000 princesses. And quand il kidnappe la reine en Inde, the Narak, là-bas Krishna est allé. Bhagavan Krishna did this pastime, he was not alone actually. There was so different personalities along with Bhagavan Krishna. In some shastras mentioned that we had Kali Mata was there, and also Chaturma was there. Okay, but Bhagavan Shri Krishna was the main figure. And Bhagavan Krishna in gagné, il s'est vu sur Sudarshan Chakra, il chope Narakasur sur la tête. So after gaining victory over Narakasur, then all the princesses came and surrounded Krishna. And they were all now begging to the Lord, hey Prabhu, hey Bhagwan, हम लोग इतने दिन नरकासुर के इस नरक में हम लोग पड़े थे यहाँ पर. Who is going to accept us? किसने आप accept us? Who is going to accept us? Societies like this. If a girl or a woman goes outside and doesn't stay in the house of her father or her husband and comes back after so many days, society is going to criticize.
The same thing happened to Sita Mata. You all know about that. The two Guni, Tisakila Ramayanas. Remember? Then, so this was the question. What will happen to us? Then Bhagavan Shri Krishna said, don't worry. I am going to marry all of you. Bhagavan Shri Krishna Moyale good two. इसीलिए तो कहते हैं भगवान जी के कितने कटरानियां हैं 16,108 says will stop with. तो यहाँ पर ये नरक चतुर्दशी के पीछे देखा जाए ये खासकर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते हम लोग नरक चतुर्दशी के बारे में. But this is just the preparation for Diwali. And in some places उसको बोलते हैं छोटा दिवाली. Just starting. छोटा दिवाली. Preparation for Diwali. And tomorrow is the big day, Diwali. Yes. So Diwali, we know everyone, सब लोग इतने सुंदर सुंदर, so many beautiful lights, candles, lamps, going and have very beautiful, beautifully dressed. That's good. It forms part. It forms part of the ritual. It forms part of the ritual. It's good. You should do good on that day. It's a festival. But more than that, we told you, do we contemplate on the sacrifice of Bhagavan Ram, the sacrifice of Sita Mata, the sacrifice of Bharat, the sacrifice of Lakshman, Shatrugna, and all the Ayodhya-vasis. Do we pay attention to that? Diwali is celebrated because of that. Of Bhagavan Ram's victory and his sacrifice. We are just behind what? Celebration and buying, firecrackers, pataki kharid karo. That's good. You have to. This is celebration good, but more than that, we need to contemplate on what we told you, on the sacrifices. Because when we contemplate, हम लोग जब भी ध्यान देते हैं सब चीजों पर, तो क्या होता है? देखिए, it's not only connected to only one festival. It's connected to any festival. It's connected to any festival. अब उदाहरण के लिए, let's take Independence Day. The one is on July 1. What is Independence Day? Is there any sacrifice behind that? Yes. How many people have sacrificed themselves? They will be killed, murdered. If you take the history of India, भारत के ध्यान देंगे तो कितने लोग मारे गए सिर्फ आजादी के आंदोलन के देखा जाए तो लाखों में जीवों ने साक्रिफाइस more. But do we really pay tribute to these people, or do we really think about the sacrifice? No, we don't contemplate. Hey, public holiday. Independence Day, public holiday. Let's sleep at home. We're going to wake up late and enjoy the holiday with family. Just go around, go to the beach. This is what we do. Qu'est-ce qu'il faire? On est là. Faites. Commencez. Et commencez. Reposez sur le travail aussi. Aussi amusement, manger, boire, dormir. We don't contemplate on the sacrifice of others. So आप लोगों से यही एक निवेदन है. Please. The D is approaching day by day. हम लोग धीरे-धीरे अपने final exams की ओर जा रहे हैं. To the approach coming to the exam final. You know what is the final exams? I won't tell you. When you need to leave this body, go back home, back to body. So you have to prepare yourself. तो पता चलेगा भगवान जी बोलेंगे, स्टेप बोलेंगे, अच्छा दीपावली के दिन इतना रसगुल्ला खाया था, इतना गुलाब जामुन खाया था, इतने पटाखे फोड़े थे, हाँ, बाकी और क्या किया? How many shloka of Bhagavad Gita have you read? Nil. How many katha have you listened? Nil. Nothing. So ये सब, it plays against us. कितना दान किया? Nil. कुछ भी नहीं. So all these things we don't pay attention. So थोड़ा सा we have to, धीरे-धीरे सब लोग, if we start, if you understand the essence of today's जो कथा चल रहा है, and you try to transmit the message to others, lots of changes can be brought. Nous avons des grands changements dans la société. Il faut les commencer, ça va. Don't take only the aspect of festival, but you need to contemplate on the sacrifice of others.
इस पे ध्यान दें। दूसरों ने कितना बलिदान दिया, इस पर हम लोग ध्यान हमको देना चाहिए। तो खास कर कल दीपावली है, so if you can sit and you know relish some राम कथा, खास कर भगवान जी अयोध्या वापस आएंगे, go and read the past time of the रामायण, your रामायण जैसा जो वाला जैसा चौपाया। और अभी कार्तिक मास में कल दीपावली के दिन ही भगवान दामोदर को नटखट को यशोदा मैया बांध रही थी। वो लगता है उनको फैला रहा हूँ भगवान दामोदर c'est tout demain jour Diwali, toute Yashoda Mata qui attache Krishna the opening Musa in this night. So this is the pastime. It's happening on the day of Diwali. Different युग और different pastimes. So this सब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा. And after that, Govardhan Puja is coming up. And Govardhan Puja is something. जाते हैं ऋतु को गोवर्धन पूजा। गोवर्धन पूजा में क्या करते हैं, वहां पे भी जो खाना पीना होता है, भगवान जी इतना बड़ा पहाड़ बना है हलवा का, चलो हलवा खाते हैं। Everyone concentrates only on प्रसाद। मैं किए ना दे ऐसा क्या है, इसके पीछे क्या संदेशा है गोवर्धन पूजा के दिन। कैसे भगवान जी इंद्र का घमंड चूर कर दिए। भगवान इंद्र एंड लेसो इंद्र से कौन से ली इंद्र सोचते थे कि वो भगवान, वो भूल गए थे कि वो सेवक है, भगवान। तो उनके अहंकार तोड़ने के लिए भगवान जी पूरा ये लीला उन्हें रचा। तो दिस इज गोवर्धन पूजा। और गोवर्धन पूजा के दिन हो सके आप लोग उस दिन गौ माता की भी पूजा होती है, गौ पूजा। तो मंदिर में we are going to have a very big program. When I go to the mandir, very scriptura, it's another song this one for you to prepare Govardhan Puja. So come and join now. Come and join us, and we're going to have Abhishek of Bhagwan Ji during the day of Govardhan Shila, and then we are going to have in the evening आसो पापा 6 बजे से शुरू होगा कार्यक्रम मंदिर में। तो आप लोग आइए, come and join us. So as we told you, don't simply take the aspect of festival, not only celebration, but also the aspect of contemplation. थोड़ा सा चिंतन करो। हम लोग सोचते नहीं आजकल, this is one big problem. We don't sit and think, we don't sit and meditate. We just leave the mind like this. Okay, so this is for the 4th day, Govardhan Puja. And 5th day, you are going to have Bhai Dooj. Bhai Dooj, जहाँ भाई बहन के बीच में वो जो नाता है, you know, this is one of the relationship which is very, very, you know, in terms of purity and strong bonding. भाई बहन के बीच में रहता है। तो खासकर उस दिन जब भगवान कृष्ण चित्ती हुई नरकासुर के वध करने के बाद भगवान श्री कृष्ण गए थे अपनी बहन सुभद्रा से मिले। तो अपनी बहन सुभद्रा से मिले तो उनके बहन ने उनको जो बोलते तिलक, विजय तिलक लगाई थी। तो then that was the celebration, the first time that Bhai Dooj was being celebrated through this Krishna Lila. से कहीं वहाँ कुछ है Bhai Dooj, तो भगवान कृष्ण का जन्म से शुरू हुआ। और दूसरा भी है कि जहाँ पर यमराज अपने बहन यमुना से मिलने गए थे। यमराज एंड यमुना, they met after so many years. क्योंकि यमराज क्या करते हैं, यमराज का कार्य क्या है पता है आप लोगों को? यमराज क्या करते हैं? यमराज की क्या कोई तो पकड़ के खींच के ले जाता है, उसकी जो यमदूत खींच के टांगते हैं आपको नरक में, एंड गोइंग टू डिसाइड, अच्छा बेटा कितना अंडे खाया था, इतने रम किया था, इतने बियर पिया था, इतने सिगरेट फूके थे, इतने बीड़ी, अच्छा और इतने लोगों को कष्ट दिया था। So today finalize, okay,
you stay in this Naraka for so many days. एक दो नहीं है. You have 28 Naraka. Now, 28 different types of Naraka that has been explained. If you read the 5th canto of Bhagavatam, the last chapter is all given there, all the details of it. So if you want to go and have a look of the hellish planets, go. Do all things that is not required. जितने शास्त्र में बताया है उसके विरुद्ध आप करो. फिर क्यों? से कि कौन? जो शास्त्र में बताया गया है उसका पूरा विरुद्ध करो. 100% आपको दर्शन मिलेगा यमदूत का. And if you do 100% शास्त्र की जो बताया है, तो आपको दर्शन मिलेगा साक्षात भगवान जी का और विष्णु जी का. So again, the choice is yours. यहाँ पे 50-50 नहीं चलता है. यहाँ पे 50-50 नहीं है कि प्रभु मैं जरा 50 कर दूं यहाँ पे 50% उधर करता हूँ. No, you're gonna sit on the fence. You're sitting on the fence. If you get hurt, पकासी तो बाबले. स्वाप उलट को दे स्वाप वैसी. So means either you are doing bhakti, you are serving Bhagwan and the devotees, or else on the other side you are serving Maya. Only two choices. You cannot say, I am going to serve Krishna and Maya at the same time. It's impossible. Like you are saying, I want to be in the north and the south at the same time. Is it possible? Impossible. Do you want to stay in the east and the west at the same time? Not possible. So similarly, bhakti ऐसा है. Either you do it properly, you become a bhakta, or on the other side, you become the slave of Maya. So this was today's message. थोड़ा सा जैसे बोलते हैं त्योहार आता है, फेस्टिवल्स जब आते हैं, उत्सव आते हैं, करना चाहिए उत्साह के साथ उत्सव करना चाहिए. Very good. With lots of enthusiasm करना चाहिए. But we should not forget the spiritual aspect. Go beyond ritual and make it spiritual. क्या कथा है उसके connected to each festival? थोड़ा सा आप पढ़िए. You have so many facilities now. कोई facility ना चाहिए. YouTube ना कोई जोड़ी कथा सब है. जितने हम लोग आपको बता रहे हैं सब कुछ है. YouTube पे है, Google पे सब कुछ ढूंढिए. We have time. We have all the facilities, but the choice is different. We have another kind of taste. We want to see, I don't know, क्या देखते हैं? कितने बोला कहते? Anjanes, हाँ? Football, volleyball, basketball, पता नहीं कौन सा बॉल और देखते हैं. Wasting time. Go and see Haribol. Okay? Football, volleyball, basketball को छोड़कर आप volleyball को देखो. You will be safe. So like this, the choice is ours. We need to बोलते ना, all the facilities are there. पहले के ज़माने में तो इतना आसानी से नहीं मिलता था हम लोगों को. I've seen many जो बोलते हैं ना, जो पेशावर हैं, big वैष्णवस और जो अभी मठ हैं, आप जाएंगे अलग-अलग वैष्णव मठ में हैं. They are not happy with the way things are happening on the internet. They say things have become so easy. And people, you know, पहले शास्त्र और ज्ञान जो था वो गुरु शिष्य परंपरा में आता था. You have to be serious to get it. But nowadays, everything has become digital and everything has become so cheap. That's why people are not paying attention to it. Yes or no? So we have to spend time. ठीक है, one aspect is this, but the other aspect is you have access to all these treasures. All these books, make good use of it. दिन में आप लोग कितने बार पढ़े हैं? चलो हम उठाते हैं. How many of you have read Bhagavad Gita today? Anyone? जय हो प्रभु जी. जय हो. Very good. What else? Bhagavatam. जय हो. Very good. Very good. और? बाकी लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं. जपा. Yes. Keshav is saying yes. जपा. किन्होंने जपा किया? चले हाथ उठाइए. Hey, जय हो. Nice. You are doing योग धर्म. Very good. सब लोग जपा किया आज? Very good.
How many rounds you have chanted today? 16 rounds. So the hand raised. Jai. Okay, less than 16. Chalo 10 rounds. 10. So 8 rounds. Okay. 4 rounds. 2. 1. Okay. आपने किया. Hello. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare. तो प्रिय भक्तगण, आज के सत्संग को हम लोग यहाँ विराम दे रहे हैं. जो पावित इसी, वो फिर अलाउ करता हूँ. जैसे आप लोग देखेंगे वहाँ पर प्रभु जी सब तैयार किया था हम लोग सब तैयार हैं. Yeah. So we are going to go in turn by turn. Let's not rush. So हम लोग दामोदर से कम करेंगे. दूसरा दामोदर से कम. And we are going to offer the lamb to भगवान जी. सब लोग जो जानते हैं हम भगवान जी के चरण कमल पर 4 बार, उनके नाभि कमल पर 2 बार, गुरुवार पर 3 और पूरे शरीर 7. What is this? What is this? You said this and now you're telling me I don't know what. Hare Krishna. चलिए, हरि ओम. So जितने लोग हैं जिनके पास कॉपी है, तो कृपया आप लोग साथ में गाने को भी पढ़िए. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Ram Ram, Hare. Shri Ram Sakam Ji, Gaur Premanandi. Hare
है।